अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं नज़्म जिसका उन्वान है मैं अच्छा बनूंगा और उसका नंबर है 13। तो चलिए हम शुरू करने आते हैं। मैं अच्छा बनूंगा इस नज़्म जिसका नंबर है 13। नज़्म का उन्वान आपके सामने बता रहा हूँ मैं। नज़्म नंबर 13। उर्दू मज़मून में हम सबक नंबर 13 तक पहुँच चुके हैं, जिसमें नाम है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं नज़्म उसका नाम है मैं अच्छा बनूंगा। आइए हम पढ़ते हैं। एक अच्छे बच्चे में क्या अच्छी बातें होनी चाहिए और कौन कौन सी खास बातें होती है जो एक बच्चे को अच्छा बनाती है। वैसे तो हर बच्चा अच्छा होता है ना, लेकिन उसमें और भी अच्छी बातें हम क्या क्या उसमें होनी चाहिए ये हम जानने वाले हैं। चलिए हम ये पढ़ने जा रहे हैं इस नज़्म को जो आपके सामने है, मैं पढ़ रहा हूँ। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा। इसे पढ़ रहा हूँ, आप भी दोहराएं मेरे साथ में। वेरी गुड। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। फिर से दोहरा रहा हूँ, आप भी दोहराएं मेरे साथ। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा, लिबास अपना हर वक्त उजला रखूंगा। देखिए इस बच्चे ने यहाँ पे अपने बारे में बताया है कि मैं खुशी से पढ़ूंगा और खुशी से लिखूंगा। बेदिली से नहीं बल्कि दिल से, मन से हर चीज़ को अपनी चाह से करना चाहिए, मोहब्बत से करना चाहिए। तो खुशी से करेंगे काम तो उसमें मज़ा भी आता है। खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। बच्चा कह रहा है कि जो भी मैं काम करूंगा खुशी से करूंगा, नाराज़ होकर नहीं, ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने मन से, अपनी खुशी से मैं करूंगा। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा, और मैं नहा धो के हमेशा साफ सुथरा रहूंगा। देखो यहाँ बच्चा नहा रहा है ना। और लिबास अपना हर वक्त उजला रखूंगा, मतलब मैं अपने कपड़े, लिबास यानी कपड़े जो हम पहनते हैं, पहनावा, उसे मैं कभी गंदा होने नहीं दूंगा। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ दोहराना है इसके आगे क्या है ना। बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं, सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं। फिर से दोहरा रहा हूँ। बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं, सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं। सलीके से अपनी किताबें रखूंगा, सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा। इसमें ये बच्चा क्या कह रहा है कि बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं। शौक से मैं मदरसे जाऊंगा, किसी के कहने पर, किसी के डांटने पर नहीं, बल्कि मैं खुद दिल से और अपने मन से वहाँ जाना चाहूँगा और बड़े शौक से तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पर जाऊँगा। सबक खत्म होते ही घर आऊँगा मैं, और कह रहा है कि सबक जैसे खत्म हो जाएगा, यानी स्कूल की छुट्टी हो जाएंगी, मैं घर वापस आ जाऊँगा। सलीके से अपनी किताबें रखूँगा। हाँ, किताबें रखना भी एक अदब से रखना बहुत ज़रूरी है बेटा। बहुत से लोग बेअदबी से रखते हैं, बैग में भी तरतीब से नहीं रखे जाते हैं। घर पे लाकर भी लोग बैग, अपना जो बैग होता है वो पटक देते हैं, उसमें की बयाज, उसमें की किताबें वगैरह पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन इसने कहा कि सलीके से अपनी मैं किताबें रखूँगा, सबक अपना हर रोज़ पढ़ता रहूँगा, और जो सबक वो सीख रहा है अपने उस्ताद से, अपनी मौलिमा से, वही घर पे मैं जाकर दोहराऊँगा, उसकी रिपीट करूँगा। सबक अपना हर रोज़ मैं पढ़ता रहूँगा। ये अच्छे बच्चे की एक अच्छी बातें और अच्छी आदतें यहाँ पे बताई गई है। चलिए फिर दोहराना मेरे साथ में। करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। इसे दोहरा रहा बच्चों, आप भी दोहराए। वेरी गुड। करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा, तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा। अब यहाँ पे जो बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, यानी मैं अपने माँ बाप की हर बात मानूंगा, उनको मैं नाराज़ नहीं करूँगा, उनकी बात को मना नहीं करूँगा। मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे, यानी मैं जो भी काम करूँगा उन्हें उससे खुशी होगी, दिल आज़ारी नहीं होगी, उनको मैं तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा, उन्हें कभी मैं उनको ना नहीं कहूँगा, उनकी हर बात पे मैं अमल करूँगा ताकि उन्हें खुशी हासिल हो, ऐसा ही काम करूँगा। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा। जी हाँ, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब जैसा कहा जाता है कि उस्ताद हो या घर के बड़े हो, सबका अदब करना चाहिए
उस्ताद का अदब बहुत ज़रूरी है जिससे हम इस इल्म हासिल कर रहे हैं, चाहे वो उस्ताद छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे वो हम एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो बच्चों जिससे हम सीख रहे हो। तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा, और मैं हर बात अपने उस्ताद की बगौर सुनूंगा, वो जो कहेंगे उस पर अमल करूंगा। अक्सर ऐसे ही होता है कि बच्चे अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने उस्ताद की सुनते हैं, क्योंकि वो अपने उस्ताद से, अपनी मौलिमा से, अपने मौलिम से बड़े अटैच होते हैं और अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने उस्ताद की बातें सुनते हैं। और ये अच्छे बच्चे की अलामत होती है। हम ये नहीं करें कि माँ बाप की बातें ना सुने, माँ बाप की बातों पर भी अमल करें। ओके, अब यहाँ पर देखिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आपको दोहराना है। भलाई से करता रहूँगा मोहब्बत, बुराई से करता रहूँगा मैं नफरत। कैसे दोहराऊँ बच्चों में, आप ही दोहराएं। भलाई से करता रहूँगा मोहब्बत, बुराई से करता रहूँगा मैं नफरत। मैं सच्चा बनूँगा, मैं अच्छा बनूँगा, मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूँगा। देखिए, बहुत प्यारी बातें इस नज़्म में बताई गई है कि भलाई से करता रहूँगा मोहब्बत, यानी मैं भलाई यानी अच्छी बातों से मोहब्बत करता रहूँगा, बुराई से मैं दूर रहूँगा। बुराई से करता रहूँगा मैं नफ़रत, जिससे बुराई फैलती है, जिससे शर फैलता है, जो बुरी बातें होती हैं मैं उससे दूर रहूँगा और मैं उससे नफ़रत को बुराई जानूँगा। मैं सच्चा बनूँगा, मैं अच्छा बनूँगा। वो कह रहा है कि मैं हमेशा सच बोलने वाला सच्चा इंसान बनूँगा और मैं अच्छा इंसान बनूँगा। मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूँगा, ऐसे बच्चों की सोहबत में रहूँगा, साथ में रहूँगा, ऐसे दोस्त बनाऊँगा जो अच्छी आदतें जिनकी होती है, जो अच्छे काम करते हैं। और प्यारे बच्चों, इस नज़्म को जिसने लिखा है, इस नज़्म को लिखने वाले का नाम है तिलवक चंद महरूम। तिलवक चंद महरूम इन्होंने लिखा है। बहुत प्यारी नज़्म है, बहुत ही प्यारे अंदाज में रखी गई है। एक बार मैं इसको दोहराता हूँ बस, और फिर इसके बाद इसकी सवाल जब मैं आपके सामने पढ़ूँगा बच्चों, आपको बगौर सुनना रहेगा और आगे हमारा सिलसिला फिर हम खात्मे की तरफ हो जाएगा। ओके, चलिए मैं आपके सामने फिर से दोहरा रहा हूँ ताकि आपका एक याद हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर जो नज़्म है, नज़्म नंबर 13, उन्वान है इसका मैं अच्छा बनूँगा। ओके, चलते हैं, अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। खुशी से पढ़ूँगा, खुशी से लिखूँगा, खुशी से हर एक काम करता रहूँगा। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूँगा, लिबास अपना हर वक्त उजला रखूँगा। बड़े शौक से मदरसे जाऊँगा मैं, सबक खत्म होते ही घर आऊँगा मैं। सलीके से अपनी किताबें रखूँगा, सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूँगा। करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा, तवज्जो से हर बात उनकी सुनूँगा। भलाई से करता रहूँगा मोहब्बत, बुराई से करता रहूँगा मैं नफरत। मैं सच्चा बनूँगा, मैं अच्छा बनूँगा, मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूँगा। इस नज़्म के लिखने वाले हैं तिलवक चंद महरूम। इनका नाम याद रखिए आप, लिखने वाले बड़े अच्छे शायर हैं। चलिए, अब सवाल यहाँ पे अल्फाज मुआनी है। सदा यानी बेटा, उसका मतलब होता है हमेशा, हरदम। सोहबत यानी साथ, जैसे मैंने बतलाया था। अब यहाँ सवाल जवाब है, एक जुमले में जवाब लिखना है आपको। बच्चा अपनी किताबें किस तरह रखना चाहता है? बच्चा अपनी किताबें किस तरह रखना चाहता है, इसका यहाँ पे जवाब आपको बताता हूँ बेटा। बच्चा अपनी किताबें सलीके से अपनी किताबें रखूँगा कह रहा है, तो सलीके से रखना चाहता है। ओके, और फिर अगला सवाल है हमारा कि बच्चा किसका अदब करना चाहता है? बच्चा अपने उस्ताद का अदब करना चाहता है। यहाँ पे आपने देखा था ना अभी, यहाँ पर देखिए, अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा। तो बच्चा जो है अदब अपने उस्ताद का करना चाहता है ना। फिर उसके बाद है बच्चा कैसा बनना चाहता है? तो बच्चा अच्छा बनना चाहता है। अब यहाँ पे सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखो। बच्चा माँ बाप को किस तरह सदा खुश रखना चाहता है? किस तरह वो खुश रखना चाहता है बच्चा माँ बाप को अपने? तो इसका सवाल का जवाब उसने यहाँ पे बताया है, करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, वही करूँगा जो मेरे माँ बाप कहेंगे। ऐसे काम करूँगा जिससे वो सदा खुश रहेंगे। अच्छा बनकर
जिससे उनका नाम हो। ओके, अच्छों की सोहबत में रहने का बच्चे पर क्या असर होगा? बेटा अच्छों की सोहबत में रहोगे तो अच्छा होंगे, क्योंकि बोलते हैं ना सोहबत बावलिया। अगर आप औलिया की सोहबत में रहोगे तो वलीउल्लाह बन जाओगे, अगर आप बुरों की सोहबत में रहेंगे तो आप बुरे बन जाओगे। अच्छे बच्चे की 3 खूबियाँ लिखो। 3 खूबियाँ आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे पहली चीज़ कि बच्चा जो है, अच्छा बच्चा जो नहा धो के साफ़ सुथरा रहता है, लिबास अपना साफ़ सुथरा रखता है, फिर मदरसे हो जाता है, सबक खत्म होने पर घर वापस आता है, सलीके से किताबें रखता है ना, सबक अपना रोज़ाना वो पढ़ता है। ये अच्छे बच्चे की अलामत है। 1 2 3 नहीं बल्कि मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। माँ बाप की जो बातें है वो उस पर अमल करता है, माँ बाप जो कहेंगे उस पर अमल करता है, फिर ऐसे काम करता है जिससे माँ बाप खुश हो। फिर उसके बाद क्या करता है, उस्ताद का वो अदब करता है, तवज्जो से अपने उस्ताद की वो बातें सुनता है। इसके अलावा भलाई से वो मोहब्बत करता है, बुराई से नफरत करता है, और वो इंसान सच्चा होता है। ये बहुत सारी बातें बताई है, जिसमें से आपको 3 बातें यहाँ पे लिखनी है बेटा, ज़्यादा नहीं। अब इस नज़्म की इस खाली जगह यहाँ पर दी गई है, क्या लिखी है? नज़्म पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो आपको। तो यहाँ पे यहीं पे बाजू लिखी हुई, इनमें से ढूंढ कर उसको इसके यहाँ पर लिखना है खाली जगह में। तो सवाल कैसा पढ़ेंगे? सवाल नंबर 1 है, बड़े खाली जगह से मदरसे जाऊँगा। तो वो ज़ौक़ से जाएगा या शौक़ से जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, वो तो शौक़ से जाएगा, क्योंकि उसने कहा ना बड़े शौक़ से मैं मदरसे जाऊँगा। तो यहाँ पर जो शौक़ लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? शौक़। ये शौक़ यहाँ पे लिखना है। अब क्या हो जाएगा? वो बड़े शौक़ से मैं मदरसे जाऊँगा मैं। हो गया। अब अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 2, मेरे काम से वो खाली जगह खुश रहेंगे। ये वाला सदा आएगा या ये वाला सदा आएगा? तो बेटा सीन वाला सदा आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीन वाला सदा जो है यहाँ पे लिखना है हमें, स्वाद वाला नहीं बल्कि सीन वाला सदा, ये वाला इसमें यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और अब अगला सवाल फिर से क्या है? सवाल नंबर 3 है, भलाई से करता रहूँगा। क्या करेंगे? वो मोहब्बत करेंगे, उल्फत करेंगे, मतलब एक ही बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है? मोहब्बत कहा गया है। तो यहाँ पे भलाई से करता रहूँगा मैं मोहब्बत, उल्फत का मतलब भी मोहब्बत ही होता है बेटा, लेकिन यहाँ मोहब्बत है तो मोहब्बत ही लिखना है। फिर नज़्म पढ़ के कहा है उसने, मैं अच्छों की सोहबत में खाली जगह रहूँगा। कैसा रहूँगा? हर दिन रहूँगा, हर दम रहूँगा। उसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे हर दिन की बजाय हर दम, यानी हर पल में रहूँगा। अब इस नज़्म को याद करो और सब मिलकर इसे गाओ। इस नज़्म को याद करना है। और देखिए यहाँ पे एक अच्छा बच्चा अपनी माँ की खिदमत कर रहा है। इस तस्वीर में दिख रहा है आपको। तो अच्छे बच्चे माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं, उनकी हर बात पे अमल करते हैं। बेटा माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप की हमेशा ख्याल रखें, उनकी सेहत का, उनका अदब करें, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। और उस्ताद जो इल्म सिखाता है उसकी भी इज़्ज़त करें। घर के हर उस शख्स की जो ज़ईफ़ हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बेटा अदब इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। अखलाक इंसान को जन्नत की ओर ले आते हैं। नेक अमाल इंसान को करने चाहिए। चलिए इस वक्त हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।